नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं विपनेश माथुर। मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। अब खत्म होने वाला है आपका बुरा वक्त, अब बदलने वाली है आपकी किस्मत, अब जल्द ही बदल जाएंगे आपके हालात। 20 दिनों में क्या होगा खास, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हां, कल दोपहर बुध अपनी राशि बदल चुके हैं। बुध राशि बदलकर किस राशि में गए हैं, कितने बजे ये राशि परिवर्तन हुआ है, बुध का ये राशि परिवर्तन किन लोगों के लिए शुभ रहेगा और किन लोगों के लिए अशुभ, किसकी किस्मत बदलेगी और किसके हालात बिगड़ेंगे, साथ ही बुध के बुरे प्रभाव से बचने और शुभ फल पाने के लिए 12 राशि वालों को कौन से खास उपाय करने होंगे, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। और इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है जो कि आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको हमें फोन करना है। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए जल्दी से। हमारा नंबर है 012066522411। तो आइए चर्चा की इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले आपके लिए पंडित जी से जानते हैं कि कल किस समय और किस राशि में बुध ने अपना गोचर पूरा किया है। पंडित जी देखिए, ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरंत च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य चराचरम। काल चक्र की जो दशा है वो ग्रहों की चाल के ऊपर आधारित करती है। ग्रहों की चाल हम अपने दर्शकों को कई बार बता चुके हैं, 4 प्रकार की होती है। एक तो ग्रह होता है सौम्य शांत, जो अपनी सामान्य गति में सीधे चलता है। दूसरे होता है, उसी को मार्गी भी कहते हैं, ज्योतिष में उसका नाम है मार्गी। और दूसरा होता है बकरी। बकरी माने जो पीछे की तरफ चलता है ग्रह, आगे की राशि में न जाकर पीछे की तरफ जो ग्रह चलता है उसको बकरी कहते हैं। और तीसरा होता है अतिचारी। अतिचारी ग्रह वो होता है जो बहुत तेजी से अपने गति के दुगुने तिगुने वेग से भागने लगता है, उसको कहते हैं अतिचारी। और चौथा होता है मंद, जो अपने ग्रह के चाल के अनुकूल न होकर बहुत मंद गति से चलता है, वो कहलाता है मंद ग्रह। तो ये 4 अवस्थाएं ग्रहों के चाल की हैं। ग्रहों का राजकुमार ग्रह बुध है, ये सबको पता है। और कल 1 फरवरी थी। कल दोपहर 2:29 पर बुध ने मकर राशि में प्रवेश कर लिया है और 20 फरवरी तक बुध मकर राशि में रहेगा। 20 फरवरी के बाद बुध कुंभ राशि में गोचर करेगा। अब यहां भी ये ध्यान देने वाली बात है कि बुध अगर 20 दिन में एक राशि क्रॉस कर रहा है, 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में, तो इसने अतिचार किया है। ये बहुत तेज गति से चला है, नहीं तो इसे 26 दिन तक एक राशि में रहना चाहिए। इसकी स्पीड कुछ ज्यादा हुई है। मकर और कुंभ राशि का अधिपति ग्रह शनि है। बुध और शनि की मित्रता है, ये जगजाहिर है। तो ऐसे में बुध का मकर राशि में गोचर करना हर मामले में अपने आप में एक प्रभाव डालेगा, जो 12 राशियों पर अपना अलग अलग प्रभाव डालेगा। किन राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। बुध का ये राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इनको आने वाले दिनों में किन खास बातों का ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। कल दोपहर 2:29 पर मेष राशि के जातकों के आजीविका के स्थान में अर्थात 10वें भाव में बुध का गोचर हो चुका है। 10वां भाव आजीविका का होता है, प्रशासन का होता है,
और पिता का कारक भाव माना जाता है। बुध 20 फरवरी तक आपको करियर में सफलता दिलाएगा। अगर नौकरी आप बदलना चाहते हैं तो आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और यात्राएं भी होंगी। अगर आपका व्यवसाय साझेदारी में है तो काफी मुनाफा भी होगा। 20 फरवरी तक बुध का मकर राशि में गोचर आपके पिता को भी लाभ पहुंचाएगा। पैसों के मामले में लाभ और हानि दोनों के योग बने हुए हैं, खर्च बढ़ सकता है। 20 फरवरी तक पैसों से जुड़ा कोई बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। एक बात जरूर है कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी सेहत पर कोई बड़ा संकट नहीं आने वाला है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप लापरवाही करें और आप तेज ड्राइविंग करें। इसका मतलब ये कदापि नहीं होता है। चाहे जितना अच्छा समय हो, लेकिन सावधानी जरूरी है। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। 20 फरवरी तक किसी भी तरह के लालच से बचना होगा, खास करके शेयर, सट्टा, लॉटरी के काम से आपको बचना होगा, वरना भारी नुकसान होगा। संतान को लेकर के बिल्कुल लापरवाही न बरतें। छोटी सी भी बीमारी अगर बच्चे को हो रही है तो किसी योग्य डॉक्टर से परामर्श लें। और जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि इन 20 दिनों में कम से कम 108 पाठ गणेश अथर्व शीर्ष के जरूर करें। अगर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी 108 पाठ इन 20 दिनों में गणेश अथर्व शीर्ष के करेंगे तो आप मान लीजिएगा कि उनकी रिकॉल मेमोरी, उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज हो जाएगी कि उन्हें परीक्षा में सफलता में बहुत सहयोग मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हम वृषभ राशि की बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। धनबाद से विक्की जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। आप पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। बाबा विक्की कुमार गुप्ता, 21/6/1983, डेट ऑफ बर्थ, टाइम 2:40 रात्रि। क्या जानना चाहते हैं? बाबा अपने विषय में जानना चाहते हैं, बहुत परेशानी है। देखिए, ऐसा है, द्वितीय और सप्तमेश आपके प्रश्न लग्न से मंगल और बुध हैं, और मंगल बुध की द्वितीय द्वादश स्थिति है। बृहस्पति से मंगल का इत्तिसाल हो रहा है, लेकिन बुध का नहीं, और शनि मड़ऊ योग कारक है। आप अभी से परेशान नहीं हैं, आप पिछले 4.25 साल से परेशान हैं, और इस परेशानी की जड़ जहाँ तक मुझे में समझ में आ रहा है, शनि है। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाकर और हनुमान चालीसा का 10 बार पाठ करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से 7 शनिवार ये उपाय करने के बाद आपको काफ़ी हद तक राहत मिलती हुई दिखाई देगी। आपको ज़्यादा परेशानी आर्थिक रूप से है, आप किसी काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं, और चीज़ें जहाँ तक हैं ठीक हैं। आपको लक्ष्मी की भी उपासना करनी चाहिए, लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ करना चाहिए, और आपके पत्नी को आपको कहना चाहिए कि वो वैभव लक्ष्मी के 16 शुक्रवार के व्रत करें, और ये व्रत कम से कम 3-4 आवृत्ति करें, उससे आपके घर की परिस्थिति ठीक होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि वालों पर बुध अपनी शुभ दृष्टि डालेंगे या फिर अशुभ? साथ ही बुध के इस राशि परिवर्तन के चलते वृषभ राशि वालों को किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा, जानते हैं। 20 फरवरी तक बुध आपके भाग्य स्थान में गोचर करेगा। कहते हैं ना, नवमेषः सर्वदा सौम्य न क्रूरः फलदायक। तो जब नवम भाव में बुध जैसा शुभग्रह होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको शुभ फल मिलेगा। 9वें भाव को भाग्य भाव माना जाता है, और यही धर्म का भी स्थान है। आप आमदनी के स्रोत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और बुद्धिमानी के साथ करेंगे। भाग्य हर क्षेत्र में आपका साथ देगा, और यात्राओं का योग बनेगा,
और ऐसे में यदि आप विदेश यात्रा बहुत दिनों से करना चाहते हैं और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इस समय आपके यात्रा का भी योग प्रशस्त होगा, क्योंकि संचारशीलश्चरभे विलग्ने लग्नांश के चैव मुदा हरन्ति विदेश भाग्यम चरभे तदीसे चरे तदीसे चरखेत दृष्टि। जब चर राशि में कोई शुभग्रह भाग्य स्थान में हो जाता है तो निश्चित है ऐसे राशि के जातकों को विदेश यात्रा करवाता है और विदेश में लाभ भी पहुंचाता है। बुध के गोचर में आपकी नौकरी में तरक्की मिलेगी। कारोबार में हर फैसला आप बहुत सोच समझ कर लेंगे। 20 दिनों में आपकी बचत भी होगी। रिश्तों में तालमेल बना रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा। बस सावधानी ये कि 20 फरवरी तक अति आत्मविश्वास में कोई गलत डिसीजन ना ले लें। तुलसी का पत्ता पानी के साथ निगल जाएं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायी है। जय मां विंध्यवासिनी। और मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। पहले अपना नाम बताएं और फिर पंडित जी से सवाल करें। हेलो जी, स्वागत है आपका। सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी जय विंध्यवासिनी। जय विंध्यवासिनी। नाम बताइए। इंद्र कुमार। क्या? इंद्र कुमार। इंद्र कुमार। अच्छा, इंद्र कुमार जी, जरा जोर से बोलिए और अपनी बात कहिए। पंडित जी, मेरे को 2014 के बाद से कुछ समझ में नहीं आना, बहुत दिक्कत हो रही है। आप कितने साल के हो गए हैं? बहुत दिक्कत हो रही है। आप कितने साल के हो गए हैं? 48। चलिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी क्रमशः बुध और बृहस्पति हैं। बुध बृहस्पति का चतुर्थ दशम दृष्टि से इत्तिसाल है। ठीक है, मैं मान गया कि 4 साल से आप परेशान हैं, लेकिन आप भी मेरी बात मान लीजिए कि 29 फरवरी के बाद आपके बुरे दिनों का अंत होने वाला है। अगर आप जरा सा भी सक्रियता दिखाएंगे तो 29 फरवरी के बाद आपको अच्छे अच्छे रास्ते, अच्छे अच्छे सफलता के मार्ग मिलते हुए दिखाई देंगे। बस आप मेरे कहने से एक काम तो करिए, राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए। और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप कम से कम 3 वर्षों तक लगातार सुबह शाम करिए। राम दरबार की पूजा कीजिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। और हो सके तो बुधवार के दिन एक सफ़ेद तिकोना झंडा बना करके उसमें लाल स्केच पेन से बड़ा ओम लिख करके और उसको किसी पीपल के पेड़ में बुधवार को बांधिए। थोड़ी सी ऊंचाई पर बांधिएगा ताकि वो हवा में लहर सके। और ये झंडा लगाने वाला कार्यक्रम हर 5वें बुधवार पर कम से कम 4-5 बार कर दीजिए। देखिए आपकी किस्मत कैसे झंडे की तरह लहराने लगती है। आप बिल्कुल निराश मत होइए, आपके अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। बस ये है कि आप आलस्य न करें, पूजा पाठ में किसी तरह की कंजूसी न करें और पूरा पॉजिटिव होकर के, पूरा सकारात्मक होकर के जीवन जीने की इच्छा रखें। अभी 48 साल कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती है। अभी आप चाहें तो नई दुनिया बसा सकते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के और धर्म के रास्ते पे चलें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। बुध राशि का परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए करियर, रिश्ते और पर्सनालिटी पर क्या असर डालेगा, आइए अब ये जानते हैं। देखिए, 20 फरवरी तक बुध आपके 8वें भाव में गोचर करेगा। 8वां भाव मृत्यु का स्थान होता है और मृत्यु के स्थान में अगर बुध है तो निश्चित है कि अच्छा फल नहीं देगा। 8वां स्थान जो है ये मृत्यु का स्थान है जो आयु से संबंध रखता है। ऐसे में क्या होगा कि थोड़ी सी आपके सुख सुविधाओं में कमी आएगी, मेहनत के अनुरूप आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप किसी रेंटल घर हाउस में रहते हैं तो वहां भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि आपको घर भी बदलना पड़ सकता है। रिश्तों में मतभेद और दूरी का सामना करना पड़ेगा। आपके कॉन्फिडेंस में कमी आएगी जिससे आपकी नेतृत्व क्षमता प्रभावित होगी। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो प्रमोशन का योग बनेगा।
और नई नौकरी का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर मानसिक दबाव रहेगा। कारोबारियों पर बुध शुभ प्रभाव डालेगा, मुनाफा बढ़ने के योग हैं। बुध के गोचर में जरूरतें बढ़ेंगी और आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। 20 फरवरी तक आपको धन बहुत संभाल कर खर्च करना होगा। दान पुण्य और मांगलिक कार्यों में खर्च बढ़ सकता है। नया मकान या गाड़ी खरीदने के योग बनेंगे। 20 फरवरी तक आपको परिवार में क्लेश का भी सामना करना पड़ सकता है। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, चोट लगने या दुर्घटना की संभावना हो सकती है, क्योंकि मृत्यु भाव का बुध है। और 20 फरवरी तक सोच समझकर बोलें और किसी भी कागजात को ठीक से पढ़कर हस्ताक्षर करें। घर में कटी फटी किताबें, भगवान की खंडित मूर्तियां या तस्वीर न रखें, इसे उचित स्थान पर प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, विनय समस्तीपुर से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा 2 सवाल है। एक मेरे लड़का का है। मेरा लड़का का नाम अमन है। उसका जन्म तिथि 16/11/2008 सुबह 8 बजे जी। और उसका जो है सो गुदा मार्ग भी जो है सो थोड़ा थोड़ा निकलता है। तो उसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि उसको क्या पढ़ाया जाए कि आगे वो जो है सो कामयाब हो। और दूसरा प्रश्न है कि एक बार आपसे पूछे थे कि हमको कुछ आदमी पैसा लिए हुए हैं, तो उसका उपाय किए थे, मिर्ची का दाना डाल के सूर्य को अर्घ दिए थे 40 दिन तक, फिर भी कोई पैसा नहीं दे रहा है। यही तो। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है, तो रोग स्थान में शनि की स्थिति है और बच्चे का रेक्टम गुदा मार्ग बाहर निकलता है। इसके लिए आप मेरा एक उपाय करिए। आप घोड़े के नाल का एक लोहे की रिंग बनवाइए और घोड़े की नाल को पीट पीट करके रिंग बनवाइए। उसको आग में तपा करके और उसको मतलब कि पिटवाइएगा। या नाव की कील मिल जाए तो उसकी एक रिंग बनवाइएगा। और बच्चे को शनिवार को 4 बजे शाम दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में बीच वाली उंगली में 4 बजे शाम दूध और गंगा जल से धो करके पहना दीजिएगा। अंगूठी का मुंह हल्का सा खुला हुआ हो, पूरा मतलब कि जो है जुड़ी हुई अंगूठी ना हो। इससे निश्चित रूप से उसके गुदा मार्ग का जो बाहर निकलना है वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे कुछ दिनों में वो ठीक भी हो जाएगा। दूसरी बात, जहाँ तक आपने पूछा है उसके करियर के लिए, तो देखिए उसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसको आप ITI करवाइए, क्योंकि पढ़ने में बहुत विलक्षण नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए अगर ITI करवाएंगे तो उसमें वो बहुत अच्छा करेगा। और ITI करने का मतलब होगा कि उसे टेक्निकल सरकारी नौकरी मिलने का भी योग बन जाएगा। भले बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा और उससे उसका जीवन अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। इसमें कोई संकोच, इसमें कोई दो राय नहीं, संदेह नहीं। हाँ, इतनी बात जरूर कहना चाह रहा हूँ कि बहुत उच्च प्रकार का कोई राजयोग नहीं है, मध्यम प्रकार की आजीविका है। इसलिए मेरे कहने से ITI या डिप्लोमा करवाइए और डिप्लोमा ITI के बाद उसके रोजगार के अवसर खुलेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और बुध का राशि परिवर्तन कर्क राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों पर क्या असर डालेगा, साथ ही बुध के कौन से उपाय करने से इनको बुध के शुभ फल मिलेंगे, आइए जानते हैं। 20 फरवरी तक बुध कर्क राशि के जातकों के 7वें भाव में गोचर करेगा। ये 7वां भाव जीवन साथी का स्थान है। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। कर्क राशि वालों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन मिला जुला असर देगा। किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बहुत बुरा। आमदनी से ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि व्ययेश हो करके बुध आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इसलिए जेब पर इसका असर पड़ेगा और धनहानि का भी योग बनेगा।
कोई कीमती सामान आपकी लापरवाही से या आपकी भूलने की आदत से खो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के भाग्य में संपत्ति और गाड़ी का भी योग बनेगा। कोई कानूनी अगर मुकदमा है तो 20 फरवरी तक थोड़ी राहत मिल सकती है। 20 फरवरी तक आपको यात्रा से भी कष्ट हो सकता है। कर्क राशि वाले नौकरी पेशा को कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अनचाहा ट्रांसफर भी हो सकता है। कारोबारियों को कड़ी टक्कर मिलेगी। विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद आपको सफलता मिलेगी। रिश्तों में मिठास चाहते हैं तो बातचीत करें। मामूली स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ें। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। बक्सर बिहार से रिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न कीजिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलो पंडित जी रिया। प्रणाम। खुश रहो। मैं अपने और अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ कि सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। मेरे भाई का नाम उत्कर्ष है। उसकी जन्म तिथि 6 जनवरी 2004 है और मेरी जन्म तिथि 10 दिसंबर 2005। और हम लोग का फ्यूचर कैसा होगा? सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हारे भाई की किस्मत में सरकारी नौकरी का योग नहीं है। और अगर सरकारी नौकरी के लिए समय बर्बाद करेंगे तो ये उचित नहीं है। अभी 20 साल के हुए हैं। अभी से मन बना लें कि प्राइवेट सेक्टर में हम ज़्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं। और मेरे समझ से रिया, इसके 10वें भाव का स्वामी शुक्र है। अगर ये आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर ले या इंटीरियर डेकोरेटर की पढ़ाई कर ले तो ये बहुत अच्छा कर सकता है। जहाँ तक तुमने अपने बारे में प्रश्न पूछा है तो इसके बारे में बताऊं कि चंद्रमा और शुक्र ये दोनों की स्थिति तृतीय एकादश की है। तुम सरकारी नौकरी में तो जा सकती हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेडिकल फील्ड में ही जा सकती हो। और मेडिकल फील्ड में आप अगर बहुत मेहनत करें, अच्छी मेहनत करें तो आप डॉक्टर बन सकती हैं। और अगर आप कम मेहनत करें तो बीएससी नर्सिंग करके, नर्सिंग का कोर्स करके आप सरकारी नौकरी में जा सकती हैं। आपके लिए सरकारी नौकरी का दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन आपको मेडिकल के क्षेत्र में जाने पर ही सरकारी नौकरी का योग बनेगा। अगर मेडिकल के क्षेत्र के अलावा कोई दूसरा क्षेत्र आप चयन करेंगी तब हो सकता है कि सरकारी नौकरी का योग ना बने। जय मां विंध्यवासिनी। कल दोपहर 2:29 पर बुध ने मकर राशि में प्रवेश कर लिया है। ऐसे में सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए आने वाले दिन कैसे रहेंगे, आज पंडित जी आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि बुध ने दूसरी राशि में गोचर कर लिया है। उसका तमाम जो 12 राशि वाले हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। बुध का राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों की लाइफ पर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, आइए अब ये जानते हैं। कल 1 फरवरी को दिन में 2:29 पर सिंह राशि के जातकों के रोग शत्रु स्थान में बुध का गोचर हो चुका है। कुंडली का 6ठा भाव शत्रु और सेहत से संबंध रखता है। बुध का आपके 6ठे भाव में आना संघर्ष को बढ़ा सकता है, लेकिन कुछ मामलों में सफलता भी मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत के बाद आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपका आत्मविश्वास और काम के प्रति आपका समर्पण ही आपको सफलता दिलाएगा। भाग्य का इसमें कोई चमत्कार नहीं होगा। कारोबारियों को विरोधियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप गणेश जी की पूजा करते रहेंगे तो विरोधी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस समय विरोधी भी आपके सामने दोस्ती का हाथ तब बढ़ाएंगे। कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको लोन भी लेना पड़ सकता है। सिंह राशि के जातक कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति से अचानक धन लाभ हो सकता है। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और सेहत का भी साथ मिलेगा। 20 फरवरी तक बुध के गोचर के प्रभाव के कारण सिंह राशि वालों को किसी चिंताजनक
स्वास्थ्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और सोच समझकर फैसले लें। 20 फरवरी तक किसी को पैसे उधार ना दें। गाय को पालक खिलाएं, इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी बीच सूरत से एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, वंदना जी। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हरे कृष्णा पंडित जी। हरे कृष्णा। चरण स्पर्श पंडित जी, दंडवत प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मैं एक बार आपसे बात कर चुकी हूँ प्रभु जी, गुरु जी। मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो मेरा नाम वंदना तिवारी है, मैं बिहार से रहने वाली हूँ और मेरा जन्म सिवान जिला को है। 1986 दिन बृहस्पतिवार 5:15 और 1986 बृहस्पतिवार दिन था। सुबह का मेरा जन्म है और मेरे हस्बैंड मेट्रो में एक बार मैं आपसे बात की थी, तो जैसे आप बताए गुरुजी वैसे मेरे हस्बैंड को मैं वैसे ही सेम की। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे पोस्ट पर अभी जीएम है मेट्रो में। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे ही नाम पे एक कंपनी खोला है जिसके नाम मुरलीधर कंस्ट्रक्शन है, मुरलीधर के नाम से है। ऐसे सब कुछ मेरे नाम पर ही है। तो बताइए गुरुजी, क्या उस कंपनी मेरे नाम पर अच्छा से चल सकता है? आगे भविष्य में मेरा भाग्य उदय होगा? वरना तुम्हारा द्वितीय सप्तमेश बुध और मंगल हैं। बुध और मंगल की स्थिति बहुत ही अच्छी है। तुम एकदम टेंशन मत लो। तुम्हारे नाम पर कंपनी भी अच्छी चलेगी, भविष्य भी अच्छा रहेगा और तुम्हारा दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। बस तुम्हें एक काम तो करना चाहिए। वो काम ये है कि एक राम दरबार का चित्र तुम्हें अपने पूजा स्थान में लगाना चाहिए और रोज शुद्ध घी का दिया जलाकर राम दरबार के सामने और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुबह शाम करना चाहिए। इससे 2 बातें होंगी। पहली बात तो ये होगी कि तुम्हारा परिवार रोग मुक्त रहेगा और दूसरी बात ये होगी कि सात्विक तरीके से, ईमानदारी के रास्ते से तुम्हारे घर में धन का आगमन होगा, जिससे रोग और बीमारी कभी नहीं बढ़ेगी। बस करना यही है कि एक राम दरबार का चित्र लाओ और उसे अपने पूजा स्थान में विधिवत स्थापित करो और रोज घी का दिया जलाकर सुबह शाम 5 मिनट लगेगा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो। अगर पूरा राम रक्षा स्तोत्र पाठ करने में तुम्हें कठिनाई हो या संस्कृत पढ़ने में तुम्हें दिक्कत आती हो तो एक छोटा सा मंत्र राम रक्षा स्तोत्र का सबसे आखिरी मंत्र है, वो पढ़ना। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। इस मंत्र को भी अगर 108 बार सुबह शाम करना शुरू कर दो तब भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू होंगे और तुम्हारा जीवन खुशहाल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। एमपी रतलाम से एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना नाम पहले बताएं, पंडित जी से फिर सवाल करें अपना। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम छत्रपाल सिंह है और मैं रतलाम से, मध्य प्रदेश रतलाम से बोल रहा हूँ जी। और सर मेरे जीवन मतलब मेरे भविष्य का क्या है, मैं किसमें नौकरी कर पाऊंगा? मेरे आगे कितने मतलब साल के हैं आप छत्रपाल जी? मैं 19 साल का हूँ। अच्छा, तो क्या जानना चाहते हैं? मेरा मतलब मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ 12th, तो मेरे आगे किसमें नौकरी लगेगी और आगे का जीवन कैसा रहेगा ये मुझे जानना था। चलो मैं बता ही देता हूँ बेटा। तुम्हारे चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर सप्तम है। अभी तो 24 साल तक आंख बंद करके पढ़ाई करो और पढ़ाई में एमबीए करने की कोशिश करो और जब एमबीए कर लोगे तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में तुम्हें किसी प्राइवेट संस्थान में अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी अभी नहीं चल रही है। अभी आप मध्यम श्रेणी के पढ़ाकू हैं। अगर आप कम से कम 12 घंटे की पढ़ाई अपना शुरू कर दें और अपना खान पान दिनचर्या ठीक कर लें तो अभी भी किस्मत को बदला जा सकता है। लेकिन जिस पैटर्न पर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो प्रश्न के हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है छत्रपाल, इसके हिसाब से तो आप एवरेज स्टूडेंट हैं।
आप बहुत अच्छे अभी विद्यार्थी नहीं बन पाए हैं, बहुत मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको कम से कम तन्मय हो करके 10-12 घंटे मेहनत करके पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि पढ़ाई भी एक साधना है, एक तपस्या है। जैसे ऋषि मुनि भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, अपने शरीर को सुखाते हैं और सारी चीज़ों का त्याग करते हैं, उसी तरह से विद्यार्थी को भी चाहिए कि वो हर प्रकार के सुख और संसाधनों का त्याग करके, अपने शरीर को कष्ट दे करके, भूखे प्यासे रह करके भी सरस्वती की साधना करे, अर्थात पढ़ाई करे, तब जा कर के पढ़ाई में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं होता है कि एक दिन, एक महीने, एक साल में कोई पढ़ाई में चमत्कार कर दे। पढ़ाई में चमत्कार करने के लिए अनवरत साधना करनी पड़ती है। और हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि गॉड गिफ्टेड होती है, जो लोग कम मेहनत करके भी ज़्यादा परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनके या तो माता पिता का डीएनए ऐसा है कि जो बहुत बुद्धिमान और विद्वान के संतान हैं, उनके साथ ऐसा होता है, या तो फिर ऐसी किस्मत लेकर पैदा हों कि उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो कि एक बार सुन करके कोई बात जिंदगी भर के लिए याद कर ले। तो मुझे तो जो आपके लिए दिखाई दे रहा है, उसमें तो यही दिखाई दे रहा है कि आपको और परिश्रम करने की ज़रूरत है। और अभी पढ़ाई की चिंता करिए, अभी नौकरी की चिंता मत करिए। जिंदगी आपकी नौकरी करने के लिए भगवान ने नहीं दिया है। जिंदगी आपको मनुष्य सफल जीवन जीने के लिए भगवान ने दिया है। उसका नौकरी एक अंग हो सकता है, लेकिन नौकरी मुख्य नहीं हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल बुध राशि बदलकर मकर राशि में जा चुके हैं, और ऐसे में कन्या राशि वालों की किस्मत खुलेगी या इनको संभल कर रहना होगा। बुध के राशि परिवर्तन के चलते कैसे रहेंगे इनके आने वाले दिन, आइए जानते हैं। कल 1 फरवरी को दोपहर में 2:29 पर कन्या राशि के जातकों के 5वें भाव में, संतान भाव में बुध का गोचर हो चुका है। कुंडली में 5वां भाव जो है ये संतान का भाव है, विद्या का भाव है, विवेक का भाव है, और इसके साथ साथ पूजा उपासना का भी भाव है। पहली बात तो यही कहना चाहूंगा कन्या राशि के जातकों को, यदि आप कन्या राशि के हैं और आपके जीवन में संघर्ष है, तो बहादुर 20 दिनों तक भगवान विष्णु की पूजा में एकदम तन्मय हो जाओ। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी यू टर्न ले ले, तो इन 20 दिनों में नित्य कोशिश करो कि कम से कम 11 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो, या एक बार विष्णु सहस्रनाम, या एक बार गोपाल सहस्रनाम का पाठ हो। ये 20 दिन करके देखो, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं तुम्हारी सोई हुई किस्मत जग जाएगी और कई सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे, कोई बड़ी सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र में सफल रहोगे। लेकिन नौकरी छोड़ने से पहले नई नौकरी ढूंढ करके ही छोड़ना, और किसी नए स्टार्टअप के भरोसे नौकरी मत छोड़ना। लंबी यात्रा या विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे, कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। पंचमेशो सर्वदा सौम्य, पंचम में हर ग्रह मतलब कि अच्छा फल देता है, इसलिए मनचाहे संस्थान में एडमिशन भी मिलेगा, पुराने निवेश से आपको धन लाभ भी होगा। जो बच्चे उच्च शिक्षा में हैं उनका समय बहुत अच्छा है, आमदनी बढ़ेगी, कारोबार में मुनाफा होगा, रिश्तों से संतुष्टि मिलेगी, आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। बिना सलाह लिए कोई भी महत्वपूर्ण फैसला न लें। अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें। जय मां विंध्यवासिनी। और बुध का ये राशि परिवर्तन तुला राशि वालों को सुख देगा या दुख, साथ ही आने वाले दिनों में इनको किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, 20 फरवरी तक बुध तुला राशि के 4थे भाव में गोचर करेंगे।
कुंडली का चौथा स्थान मां का है, भूमि भवन वाहन का है और सम्मान का भी है। संपत्ति और गाड़ी का सुख आपको जरूर मिलेगा। बुध के मकर राशि में आते ही तुला राशि वालों का भाग्य साथ देगा। सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, संपत्ति का सुख मिलेगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य की शुरुआत हो सकती है। यात्रा लाभदायक होगी। कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। आमदनी बढ़ेगी और बचत भी कर पाएंगे। विदेश से भी धन लाभ के अवसर बनेंगे। रिश्ते मजबूत रहेंगे। सेहत का भी साथ मिलेगा। लेकिन जो लोग पहले से बीमार हैं वो अपनी सेहत का ध्यान रखें। अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखें। घर से दूर जाने के भी योग बन सकते हैं। अनैतिक कार्यों से बचने की कोशिश करें और हो सके तो इन 20 दिनों में दुर्गा सप्तशती का अगर पूरा पाठ कर सकते हैं तो ये सोने पे सुहागा होगा। अगर पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो जो दुर्गा सप्तशती में दिव्या कवचम है उसका एक पाठ अगर सुबह शाम आप करना शुरू कर दें तब भी आपको अपने जिंदगी में परिवर्तन महसूस होगा। लेकिन अगर संस्कृत में पढ़ते हैं तो उसको 2-4 बार हिंदी में पढ़कर उसका अर्थ समझ लीजिएगा और अगर हिंदी में पढ़ते हैं तब तो अर्थ आपके समझ में आ ही जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं विजेंद्र जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 26/10/2001 जी, सुबह के 9 बजे। जी जी, वो आर्किटेक्ट की डिग्री कर रहा है और उसका भविष्य कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, ये जरा बताइए। क्या कर रहे हैं इस समय? आर्किटेक्ट की डिग्री कर रहे हैं। हाँ, मेरे समझ से तो आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उसे द्वितीय सप्तम के स्वामी शुक्र और बृहस्पति हैं। बहुत अच्छा इत्तिसाल है और बहुत अच्छी दिशा में वो उसने कदम बढ़ाया है। बहुत अच्छी दिशा में कदम बढ़ाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 के अंत और 25 के शुरुआत तक उसको कामयाबी मिल जाएगी। अच्छे पैकेज की नौकरी मिल जाएगी और वो बहुत ही व्यवस्थित अपनी जीवनचर्या को चलाएगा। उससे एक बात आप जरूर कहिए, सोमवार और शुक्रवार के दिन वो सफ़ेद कॉटन के टी शर्ट पहने। सफ़ेद कॉटन के टी शर्ट अगर वो शुक्रवार और सोमवार को पहनेगा तो आप विश्वास करिए उससे 2 बातें होंगी। एक तो उसको कोई बीमारी नहीं होगी और दूसरे उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। और एक दिन का पहना हुआ कपड़ा दूसरे दिन ना पहने, फिर उसको धोने के बाद ही पहने। क्योंकि जो आपका प्रश्न है ना, इसमें आपका बच्चा जो है बहुत सेंसिटिव है, इसलिए इसको अपनी जीवन शैली पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। जितना ज़्यादा ये अपने जीवन शैली पर ध्यान देगा उतना ही ज़्यादा अच्छा इसको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बुध का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों को शुभ फल देगा या इनको कुछ उपाय भी करने होंगे, आइए जानते हैं। 20 फरवरी तक बुध वृश्चिक राशि के जातकों के तीसरे भाव में रहेंगे जो शुभ फल देंगे। तीसरा भाव भाई का है, बहन का है, पराक्रम का है, नौकरी का है। तो 20 फरवरी तक आपकी यात्राएं बढ़ेंगी, धन लाभ होगा, कई अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। विदेश में नौकरी करने, पढ़ाई करने या घूमने के भी योग बन सकते हैं। कारोबार में नए बदलाव, नई योजनाएं आपको लाभ पहुंचाएंगी। पैतृक संपत्ति से भी बुध आपको धन लाभ कराएंगे। बुध के कारण आपको सेहत का भी साथ मिलेगा। छोटे भाई बहन से भी विवाद की संभावना हो सकती है। विवाह करना चाहते हैं तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। वाणी और बुद्धि अगर नियंत्रण में आपके नहीं रहेगी तो नुकसान झेलना पड़ सकता है, ये बात पक्की मान लीजिए। हो सके तो इन 20 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और अगर ज़्यादा पेड़ पौधे आप नहीं लगा सकते हैं ना, तो एक बेलपत्र का पौधा
कहीं ऐसे स्थान पर लगाइए जहां वो सुरक्षित रहे। अगर एक बेलपत्र का भी पेड़ आप लगा देते हैं और एक आंवले का पेड़ लगा देते हैं तो आप मान लीजिए कि आपने जैसे अश्वमेध यज्ञ कर लिया। और उस पौधे की देखरेख कुछ दिनों तक अगर आप कर देते हैं तो आप मान लीजिए कि जब तक वो वृक्ष इस धरती पर रहेंगे तब तक आपका भाग्योदय अनवरत होता रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से लक्ष्मी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी सदा सुखी रहो लक्ष्मी। पंडित जी मेरे दो प्रश्न है। एक तो मेरे पति की 3 साल से नौकरी छूटी हुई है, वो करना नहीं चाह रहा या उन्हें मिल नहीं रही, मैं ये जान नहीं पा रही हूँ। दूसरा, मेरी बेटी है एक 18 साल की जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 8/5/2005 शाम 7:28। उसको ना एक बालों की समस्या हो गई है जो किसी भी तरह ठीक नहीं हो पा रही है। देखो लक्ष्मी, आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है जो मंगल के साथ प्रश्न लग्न से भाग्य स्थान में है। एक तो आपके पति देव के अंदर महत्वाकांक्षा की कमी आ गई है, ये कुछ करना नहीं चाहते हैं, जिंदगी से हार मानकर बैठे हुए हैं। इनकी हार जीत में बदल जाए इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप मंगलवार से शुरू करके 21 दिनों तक रोज सुबह उठकर 4 बजे भोर में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके सूर्य को अर्घ्य देकर 100 पाठ हनुमान चालीसा के करें। चमेली के तेल का या घी का दिया जलाकर हनुमान जी के चित्र के सामने 100 पाठ हनुमान चालीसा के करें और थोड़े से लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाएं। ये पूजा अपनी आप 21 दिन लगातार जारी रखें। निश्चित रूप से 21 दिन पूरा होते होते इनका मन बदल जाएगा और ये कुछ न कुछ काम करने में कामयाब हो जाएंगे। बेटी के स्वास्थ्य का जहाँ तक प्रश्न है और ख़ास करके बालों का जहाँ तक प्रश्न है तो देखिए, इसके बारे में तो हम यही कह सकते हैं कि ज्योतिषीय उपाय इसके लिए ये है कि इसे नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और शुक्रवार को दही से अपने बाल धोना चाहिए। दही लगाकर पहले बालों को पूरा धोएं, उसके बाद शैम्पू लगा करके बाल को धोएं। अगर ये उपाय जारी रखें तो बालों का टूटना और गिरना बंद हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बुध का राशि परिवर्तन धनु राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन और रिलेशनशिप को बिगाड़ेगा या सुधारेगा? साथ ही आने वाले दिनों में धनु राशि वालों को किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना होगा, आइए अब ये जानते हैं। 20 फरवरी तक बुध मकर राशि में रहते हुए धनु राशि के जातकों के दूसरे भाव में रहेंगे। दूसरा भाव धन का भाव है, बुद्धि का भाव है, खान पान का स्थान है। इन 20 दिनों तक आपको मिला जुला ही फल मिलने वाला है। परिवार की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। कारोबार में पार्टनर या जीवन साथी से विवाद की संभावना है। पार्टनरशिप में बहुत सावधान रहना होगा। नौकरी पेशा लोगों को सफलता मिलने में देरी होगी। प्रमोशन मिलने में देरी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका विवाद हो सकता है। धन लाभ भी होगा लेकिन उसी हिसाब से खर्चे भी बढ़ेंगे। कर्ज लेने की भी नौबत आ सकती है। विवाद और मतभेद से आपको बचना चाहिए। बुध के गोचर में धनु राशि वालों के शरीर में दर्द रह सकता है, ऐसे में इसका ध्यान रखें। सेहत का साथ न मिलने से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। वाहन संभल कर चलाएं वरना छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है। दुर्गा चालीसा का नियमित नित्य प्रातः सायं पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शक ज्योति जी हमारे साथ मौजूद है छिंदवाड़ा से। स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना प्रश्न पंडित जी से अब कर सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। जय मां विंध्यवासिनी। आपसे आग्रह है, आप सारे एक आग्रह करते हैं आपसे थोड़ी देर 2 सेकंड बात करने की। आप स्वस्थ रहिए, हमेशा मां विंध्यवासिनी कृपा आप पे बनी रहे।
सारे भारत को आप मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके श्री चरणों में। मेरे 3 प्रश्न है पंडित जी, थोड़ा प्यार से सुनिए और आंसर दीजिए। मेरी एक बेटी है, 2015 में उनका जन्म है, 10 अप्रैल 2015 का। बहुत परेशान है, मतलब स्वस्थ बिल्कुल नहीं रहती है और पता नहीं क्या समस्या है, ठीक भी नहीं होती है। और मेरा नाम है ज्योति वंशी और 5 जुलाई 2094 का मेरा जन्म है। और बताइए कुछ अच्छा हो मेरे जीवन में, और मैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कब कर पाऊँ, मुझे थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। देखो ज्योति, तुम्हारी बिटिया को तो कोई रोग है नहीं, केवल एलर्जी की रोग है। एलर्जी मतलब उसको कोल्ड एलर्जी है, उसकी शीत प्रकृति है, कोल्ड एलर्जी है जिसके कारण उसे बार बार परेशानी होती है। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि इसको तुम सीतोपलादी चूर्ण और शहद किसी आयुर्वेद की दुकान से लेकर के और आधा चम्मच सीतोपलादी चूर्ण, 2 चम्मच शहद या 2.5 चम्मच शहद मिला करके उसको धीरे धीरे चटाने की कोशिश किया करो सुबह शाम, खास करके जब ऋतु परिवर्तन होने लगे। निश्चित रूप से थोड़े से इसके फेफड़े मजबूत होंगे और थोड़ा सा इसका शीत प्रकृति का वातावरण ठीक होगा तो ये ठीक हो जाएगी। कोई गंभीर बीमारी का संकेत मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है और इससे इसका शारीरिक विकास भी तेजी के साथ बढ़ेगा। देखो, जहाँ तक आपने माँ विंध्यवासिनी के दर्शन की बात की है, माँ तो हर समय अपने बच्चे को देखना चाहती है। माँ कब चाहती है कि उसका बच्चा उससे दूर रहे, और आप निष्ठापूर्वक माता का रोज ध्यान करिए। माता बहुत शीघ्र आपको अपने श्री चरणों में बुलाएगी और आपको अपना दर्शन देगी, आपको निहाल कर देगी। और वहाँ जाना तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि गंगा में स्नान करना, और गंगा में स्नान करके माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के बाद वहाँ कोतवाली के सामने एक बटुक भैरव मंदिर है, उनको जाके धन्यवाद जरूर देना कि आपने माँ विंध्यवासिनी का दर्शन कराया, इसलिए आपको धन्यवाद। आपके लिए भी मैं एक दिया जलाती हूँ और आपके लिए भी एक नींबू और जायफल का मैं भेंट चढ़ाती हूँ, और उसके बाद ही घर वापस आना। ये उपाय अगर कर लोगे तो निश्चित रूप से मानो कि आपके जीवन में हर समय भगवान भैरव और माँ विंध्यवासिनी दोनों की कृपा बनी रहेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। बुध राशि बदलकर मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। क्या ऐसे में मकर राशि वालों की खुलेगी किस्मत या फिर इन्हें बुध के बुरे प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं? साथ ही बुध का राशि परिवर्तन कुंभ और मीन राशि पर क्या असर डालेगा, ये चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि वालों की। बुध का ये राशि परिवर्तन मकर राशि वालों को सफलता दिलाएगा या फिर इनकी मुश्किलें बढ़ा देगा? आइए जानते हैं। भाई, मकर राशि में ही तो बुध आया है कल 1 फरवरी को दिन में 2:29 पर। तो ये तो पहला भाव ही है, पहले भाव में ही गोचर करेगा। पहले भाव का संबंध तो आप जानते ही हैं, शरीर से है, मुंह से है, स्वास्थ्य से है। आपका झुकाव धर्म कर्म की ओर अब बढ़ेगा और भाग्य भी साथ देगा, सूझबूझ बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और सप्तम भाव पे दृष्टि है तो वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। पैतृक संपत्ति और अन्य स्रोतों से आपको धन लाभ भी होगा। नौकरी पेशा अपने काम से अपनी पहचान बना पाएंगे। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें कई अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। कारोबार में मुनाफा भी बढ़ेगा। मुश्किल डील में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। बुध का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाइए और कहिए कि मेरा तो बुध अच्छा है, पंडित जी ने बता दिया है, अब क्या पूछना है, अब तो मैं राजा बन जाऊंगा। ऐसा कुछ न होने वाला है। कर्म करते रहना है। हाँ, कादर मन कहू एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। भगवान भगवान केवल कहने वाला और कर्म न करने वाला केवल कायर और आलसी होता है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। कभी कभी सफलता से लोग इतने बौरा जाते हैं कि उनकी भाषा शैली से घमंड की दुर्गंध आने लगती है, और घमंड की दुर्गंध अगर आई तो आप विश्वास करिए भगवान तो आपसे कभी खुश नहीं हो सकते।
आपकी वाणी में हर समय दैन्यता होनी चाहिए, आपकी वाणी में हर समय सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। स्वार्थी मत बनिए, अहंकार करने से दूर रहिए, दूसरों को नुकसान मत पहुंचाइए। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका समय अच्छा है। जब समय अच्छा होता है तो आदमी के अंदर दो चीजें बहुत तेजी से जन्म ले लेती हैं, एक तो मद और दूसरा मत्सर। मद माने मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मेरे पास इतना पावर है, उसकी क्या औकात है। तो ये सब भावनाएं ना आने पाएं, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि समय हर समय एक जैसा नहीं रहेगा। ये 20 दिन का ही पीरियड आपको बहुत क्रीमी वाला पीरियड मिलने जा रहा है। 20 दिन के बाद 21वें दिन फिर जहाँ थे वहीं पहुँच जाएंगे। इसलिए गणेश भगवान की पूजा करते रहिए, अपने अंदर विनम्रता लाइए। अगर गुस्सा आए भी ना तो उसे मन में ही रख करके सीताराम सीताराम कर लीजिए। सीताराम ऐसी बूटी है कि चाहे कितना हो गुस्सा आया हो, अगर आप 5 बार मन के अंदर उस समय सीताराम कर लें तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका ये गुस्सा खत्म हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। बुध का ये राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इनको किन मामलों में फायदा या नुकसान उठाना पड़ सकता है, आइए अब ये जानते हैं। 20 फरवरी तक बुध आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। ये खर्चे का स्थान है। खर्च और सैया सुख का होता है। बुध के मकर राशि में आने से कुंभ राशि वालों को पैतृक संपत्ति का लाभ तो मिल जाएगा, पुराने निवेश से भी धन लाभ हो जाएगा, संतान सुख भी मिल सकता है, संतान का भाग्य भी साथ देगा। लेकिन बुध का गोचर कुंभ राशि वालों को करियर पर मिला जुला प्रभाव डालेगा। काम में मन नहीं लगेगा, कुछ गलतियां हो सकती हैं, दोस्ती करने की बड़ी इच्छा होगी जो आपके लिए हानिकारक साबित होगी, ध्यान रखिएगा। और ये बुध की दृष्टि आपके 6ठे भाव पे जा रही है। आपके मामा का इस समय उत्थान हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपसे कोई बड़ी गलती हो सकती है, ब्लंडर मिस्टेक जिसको कहते हैं। इसलिए एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में कोई काम मत करिएगा। आप पर काम का दबाव भी बढ़ जाएगा, लेकिन कारोबारियों को कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। और सबसे बड़ी बात इस समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नौकरी बदलने का मूड बना रहे हैं ना, तो इन 20 दिनों में कृपया नौकरी बदलने का मूड ना बनाएं, वरना जो निर्णय आप लेंगे ना वो आपके लिए आत्मघाती साबित होगा। जितना मेरा ज्ञान है ये मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, 20 दिनों के बाद जो आप निर्णय लेंगे वो निश्चित रूप से आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। 20 फरवरी तक नौकरी में किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट ना करें और आपको सूझबूझ दिखानी होगी। वैवाहिक जीवन में अगर तनाव है तो बड़ों से सहयोग लेकर के रिश्ते को संभालिएगा। कुंभ राशि वालों को बुध के गोचर में अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा और असुरक्षा की भावना मन में ना आने दें। 20 फरवरी तक प्रॉपर्टी और गाड़ी ये दोनों खरीदने से बचें। और इन 20 दिनों में रोज आपको भोजन के बाद 1 इलायची जरूर खाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडी विजेता की। आज की हमारी ईमेल कुंडी विजेता हैं चंपावत उत्तराखंड की रहने वाली कमला भट्ट। इन्होंने हमें मेल किया और अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानना चाहा है। पंडित जी, मैं डिटेल आपको जल्दी से बता देती हूँ। इनके बेटे की है डिटेल। नाम है दीपांशु भट्ट और डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 2009। समय है 8:18 रात का और चंपावत उत्तराखंड जगह है। और इनका सवाल है कि बहुत लड़ाइयाँ करता है, घर और बाहर गलत व्यवहार भी रखता है, कैसे इसका गुस्सा कंट्रोल होगा, उपाय बताएं। 10वीं के एग्ज़ाम है, अच्छे से नंबर लाए, पढ़ाई करे, कोई उपाय। देखो ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीपांशु की राशि मीन राशि है और दीपांशु का आत्मकारक ग्रह मंगल है। आत्मकारक मंगल होता है तो ऐसा आदमी किसी से दब करके नहीं जी पाता है, उसके अंदर दबने की प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति झगड़ालू होगा ये नहीं कहा जा सकता।
और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इसका पूर्ण रूपेण राजयोग है। इसका लग्नेश और पंचमेश बुध और शुक्र दोनों इसके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, पूरा राजयोग है। ये पढ़ रहा है, पढ़ाई बहुत अच्छी करेगा कि बहुत अच्छी नहीं करेगा ये तो मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि बुध शुक्र की युति है तो मुझे तो लग रहा है कि पढ़ाई अच्छी ही करेगा, लेकिन आप कह रही हैं जिस तरह से, तो मुझे आपके बातों में बहुत दम नजर नहीं आ रहा है। हाँ, इतना जरूर आप करिए कि एक अनंत मूल की जड़ मंगलवार को लाल धागे में बांधकर इसके दाहिनी कलाई पर बांध दीजिए। इससे आप देख लीजिएगा कि इसके गुस्से में कमी आ जाएगी। दूसरी बात, पढ़ाई की जहाँ तक बात है तो आप इसे हर बुधवार को खीर बना करके उसमें इलायची डाल करके इसको खिलाने की कोशिश करिए। पढ़ाई में अच्छा करेगा, 10वीं में रिजल्ट भी अच्छा लेकर के आएगा। और इसका बृहस्पति उच्च के नवांश में है। इसको अगर आप MBA कराओगे ना तो ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट का विद्यार्थी होगा, नहीं तो बैंकिंग में तो चुटकी बजा करके इसको नौकरी मिल जाएगी। आप इसके भविष्य को लेकर चिंता मत करिए, भगवान की पूजा उपासना करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि आपका बेटा दीर्घायु और चिरंजीवी रहे। अभी इसकी बुध की दशा चल रही है, बुध इसकी कुंडली में मार्केश है, इसलिए आपको बुधवार के दिन 1 पाव हरी मूंग गाय को खिलाना चाहिए। ये उपाय आपको 17 बुधवार जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बुध मकर राशि में गोचर कर चुके हैं, ऐसे में बुध का राशि परिवर्तन मीन राशि पर क्या प्रभाव डालेगा ये सब में चलिए अब बिना वक्त गवाए बात करते हैं मीन राशि वालों की। बुध का राशि परिवर्तन मीन राशि वालों के करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही बुध के इस राशि परिवर्तन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। 20 फरवरी तक बुध आपके 11वें भाव में आमदनी के स्थान में गोचर करेगा। 11वें भाव का संबंध हमारी आमदनी और इच्छाओं की पूर्ति से होता है। मीन राशि वालों के लिए बुध का मकर राशि में आना सकारात्मक होगा। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, नए अवसर प्राप्त होंगे, नौकरी में आमदनी बढ़ सकती है, विदेश यात्रा का भी योग बनेगा। कारोबारियों को यात्रा से मुनाफा होगा, मान सम्मान प्राप्त होगा, संतान की तरक्की होगी। आमदनी और बचत दोनों में आपको लाभ होगा। संपत्ति का सुख मिलेगा, संपत्ति है तो उससे धन लाभ होगा। मकान या गाड़ी खरीदने के लिए बुध का गोचर शुभ है। रिश्ते बेहतर होंगे और सेहत का भी साथ मिलेगा। 20 फरवरी तक उधार लेन देन से आपको बचना चाहिए और 20 फरवरी तक हर रोज गाय को रोटी या हरा चारा खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।